वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट एक्टिव टू पेसिव वॉइस। अपने सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कैसे आसानी से कन्वर्ट करो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। इनफैक्ट एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस होते क्या है, एक सेंटेंस लेता हूँ फिर इसे क्लियर करता हूँ। ही राइट्स अ स्टोरी। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो द डूअर ऑफ एक्शन इज द सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में काम को करने वाला सब्जेक्ट हो तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। इन द सेकेंड सेंटेंस अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। इस पे आप देख सकते हो काम दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो जब दूसरे के द्वारा किया जा रहा है ये पेसिव वॉइस हो गया। तो इस चेंज को करने में, आप एक्टिव से पेसिव वॉइस को चेंज करने में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचाना जरूरी होता है। इनफैक्ट दीज थ्री थिंग्स आर सो क्रूशियल दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर आसानी से आप पहचान लेते हो तो श्योरली आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं फिर इसे क्लियर करते हैं। ही इट्स ए मैंगो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गए? ही। इट्स वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? अ मैंगो। तो आप देख सकते हो ही सब्जेक्ट कैसे हुआ। इनफैक्ट डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कौन हुआ? ही हो गया। और एक्शन कौन सा हो रहा है? तो ईटिंग का काम हो रहा है, इट्स, ये वर्ब हो गया। एंड अ मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन है? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप इसे व्हाट या होम से क्वेश्चन करो। अगर इसके जवाब परफेक्टली मिलते हैं तो श्योरली वो ऑब्जेक्ट ही है। अगर ये क्वेश्चन करूं व्हाट डज ही ईट, तो इसके जवाब होंगे अ मैंगो। यस, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट। आपको ये क्लियरली पता चल गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को अगर ये तीन चीज़ें आप पहचान लेते हो तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे अपने सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में। चलिए, कुछ इसके बेसिक रूल्स भी हैं। इसके रूल्स को मैं क्लियरली बता रहा हूँ और आई एम वेरी श्योर इफ यू गेट थ्रू दिस रूल्स you will be able to convert this sentence from active to passive voice. So let us have a look at the basic rules of this active to passive voice. Let us have a look at the rules. जब सिंपल प्रेजेंट की बात करो आप तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन कम्स वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट अगर ये तीन चीज़ें आप सेंटेंस में आसानी से स्पॉट कर लेते हो, पहचान लेते हो, तो आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। आप आसानी से एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद टेंस को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तो टेंस के हिसाब से रूल्स चेंज होते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जब आप पेसिव वॉइस में जब आएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद इज, एम, आर एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसके बाद बाई लिखेंगे आप, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और इसमें ये क्लियरली मैंने बताया है, ये ही प्रिपेयर्स रिपोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्स वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका। तो जब ये तीन चीज़ें निकल आई तो आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर लेते हो। तो देखिए, अ रिपोर्ट इज, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, ये मैंने इज इसलिए लिखा क्योंकि ये रिपोर्ट सिंगुलर है। जब प्लूरल होता तो आप आर लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद बाय हिम, ही चेंजेस टू हिम। अगर वहाँ पे सी होता तो आप यहाँ पे हर लिखते, दे होता तो आप देम लिखते। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दे टीच द चिल्ड्रन। इसमें आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है आपका दे, ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन है? टीचिंग का काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन है? तो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसे कन्वर्ट कीजिए पेसिव वॉइस में। चिल्ड्रन आर टॉट बाय देम। चिल्ड्रन आपके ऑब्जेक्ट हो गए, तो पहले ऑब्जेक्ट आते हैं एंड देन आर, बिकॉज चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आपने आर यूज़ किया है। पहले सेंटेंस में ये सिंगुलर था इसलिए आपने इज यूज़ किया, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज इन केस ऑफ पेसिव वॉइस। तो आपके पेसिव वॉइस में ये सेंटेंस बने, चिल्ड्रन आर टॉट बाय देम। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। सिमिलरली जब सिंपल पास्ट की बात करूं तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही रोट ए स्टोरी, उसने कहानी लिखा। ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अ स्टोरी वॉज रिटन बाय हिम, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट आ गए, इसके बाद वॉज वर्ब। इनफैक्ट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कितना डिफरेंस है? केवल इतना, केवल आप इसको इज, एम, आर था सिंपल प्रेजेंट में और यहाँ पे आपने वॉज वर्ब लिखा है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में लगभग सेम है, लेकिन टेंस है चूंकि डिफरेंट। ये पास्ट है, वो प्रेजेंट था, इसलिए आपने इज, एम, आर लिखा सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ पे आप सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब लिख रहे हो। एंड द रेस्ट इज रिमेन अनचेंज, बाकी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जब आपके क्वेश्चन है ही रोट अ स्टोरी, आप पेसिव वॉइस में लिखे उसे, अ स्टोरी वॉज रिटन बाय हिम, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, वॉज रिटन हो गया वर्ब एंड देन बाय एंड देन हिम। वॉज इज यूज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए आपने वॉज यूज किया है।
अगर यहाँ पे ये प्लूरल होता तो यहाँ पे वर आता। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसे देखते हैं। सी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, ये सी हो गया आपके सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसे मैंने चेंज किया है पेसिव वॉइस में। द प्रोजेक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई हर, सी चेंजेस टू हर, अगर ही होता तो हिम चेंज करते आप, दे चेंजेस टू देम, and then you is remain unchanged. So this is how I explain you the basic rules, and then I'm going to tell you something about present continuous and past continuous के rules को मैं दिखाना चाहूँगा। तो let us see the rules of present continuous and past continuous। तो चलिए देखते हैं present continuous और past continuous को आप कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पेसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेसिक रूल्स कुछ ऐसे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पेसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद इज एम आर एंड देन बीइंग यूज़ करते हो आप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपको बीइंग यूज़ करना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल, इसके बाद आप बाय यूज़ करते हो एंड देन सब्जेक्ट यूज़ करते हो। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था, ही इज़ राइटिंग स्टोरी, ये आपके सब्जेक्ट हो गए ही, इज़ राइटिंग हो गया आपका वर्ब और अ स्टोरी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे पेसिव वॉइस में तो अ स्टोरी पहले आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑब्जेक्ट पहले आते हैं। अ स्टोरी इज बीइंग, इज मैंने यूज़ किया है बिकॉज ये सिंगुलर है। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये तो उसके पेसिव वॉइस हो गए। इसके बाद जब आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो तो सिमिलरली जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है एग्जैक्टली वही पास्ट कंटिन्यूअस में इसी तरह है, लेकिन लिटिल डिफरेंट है। इन प्लेस ऑफ इज एम आर आप यहाँ पे वाज वेयर यूज़ कर रहे हो एंड द रेस्ट रिमेनिंग थिंग विल रिमेन अनचेंज। बाकी चीज़ें जो हैं एक्टिव हो या पेसिव वॉइस हो बिल्कुल वही है। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को लेके आप कैसे इसे चेंज करते हो। इससे पहले मैं बता दूं, पास्ट कंटिन्यूअस से सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन वाज वेयर, वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल मैंने लिया, ही वाज डूइंग अ वर्क, ये हो गया आपके सब्जेक्ट, वाज डूइंग वर्ब, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। जब इसे आप कन्वर्ट करते हो पेसिव वॉइस में, अ वर्क वाज बीइंग डन बाय हिम, जब इस सेंटेंस को आप पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, अ वर्क ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अ वर्क वाज बीइंग डन बाय हिम। चलिए इसके बाद मैं दिखाता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के रूल्स को। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका सेंटेंस हो तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में, और पास्ट परफेक्ट में हो तो आप कैसे इसे आसानी से आप पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस। लेट अस हैव अ लुक एट द रूल्स। कुछ रूल्स मैंने लिखाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पेसिव वॉइस आप चेंज करते हो तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट पहले आता है और आपको हैज़ या हैव बीन लिखना पड़ता है। ये बीन चेंज करना पड़ता है आपको, हैज़ बीन या हैव बीन, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें हम तो वहाँ पे भी बीन यूज़ करना पड़ता है आपको, हैड बीन। इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ही हैज़ ब्रोकन द पेन, ये हो गया आपके सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। व्हेन यू चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएंगे, द पेन, द पेन हैज़ बीन ब्रोकन। द पेन सिंगुलर है इसलिए आपने हैज़ यूज़ किया, अगर ये प्लूरल होता पेन्स तो आप हैव यूज़ करते हैं यहाँ पे। और बिन चूंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में बिन यूज़ करना होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। इसके बाद थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन एंड देन बाई, इसके बाद हिम लिख दिया आपने, तो ये आपके पेसिव वॉइस हो गए, द पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। एक्टिव वॉइस में था वहाँ पे ही हैज़ ब्रोकन द पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह है, थोड़ा चेंज होता है, हैज़ हैव की जगह पे हैड लग गया, बाकी चीज़ें रिमेन अनचेंज्ड है। तो ये सब्जेक्ट पहले आता है एंड देन कम्स हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस में। जब इसे आप पेसिव वॉइस में चेंज करते हो तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट पहले के लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है, इसके बाद हैड बीन आता है एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई, और इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, हैड कंप्लीटेड वर्ब है, और ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए द वर्क। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसलिए आपने लिखा है यहाँ पे द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई हर, सी चेंजेस टू हर, ही चेंजेस टू हिम, ये मैंने पहले भी बताया, दे चेंजेस टू देम। सो दिस इज हाउ
द चेंज टेक्स प्लेस एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट रूल रिलेटिंग टू दिस। अगर फ्यूचर के हो गए, सिंपल फ्यूचर के अगर हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। अगर मॉडल वर्ब्स अगर आ जाए तो आप मॉडल वर्ब्स में कैसे सेंटेंस को चेंज करते हो। तो चलिए इसे दिखाते हैं, सिंपल फ्यूचर के रूल्स को दिखाता हूँ मैं। किसी सेंटेंस का वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तो आप इसे कैसे चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में। चलिए इसे देखते हैं। इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर देखते समय आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शैल विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो एज यूजुअल सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर शैल विल एंड देन बी यूज़ करते हैं, या तो शैल या फिर विल प्लस बी यूज़ करते हैं, शैल बी विल बी ऐसा यूज़ करते हैं। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना पड़ता है, इसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट आप लिखते हो। तो लेट अस हैव वन एग्जाम्पल हियर। मैंने यहाँ पे लिखा है ही विल बाई अ कार। ही आपके सब्जेक्ट हो गए, ये आपके वर्ब हो गए और ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट अ कार हैं, इसलिए आपने पहले लिखा है इसे अ कार विल बी बॉट बाई हिम। ये हो गए इसके पैसिव फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, सी कैन डू द वर्क। इनफैक्ट अगर कोई मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब को भी चेंज बिल्कुल सिमिलर तरीके से चेंज करते हैं आप। अगर कैन हो तो कैन भी यूज़ करो, कुड है तो कुड भी यूज़ करो। तो आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल हियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शी कैन डू द वर्क। अब इसे आप चेंज करोगे तो ऐसे होंगे पैसिव वॉइस इसके, द वर्क कैन बी डन बाई हर। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है। इनफैक्ट आई हैव टेकन डिफरेंट मॉडल्स, अलग मॉडल्स मैंने यूज़ करके बताया है कि अगर शैल विल की जगह पे दूसरे कोई मॉडल वर्ब भी हो तो रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दे कुड ओपन द गेट। इसे जब आप पैसिव फॉर्म में चेंज करते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट द गेट है, तो द गेट पहले आपने लिखा। एंड कुड था तो आपने कुड भी यूज़ किया, कुड बी ओपनड बाई देम। ये तो इसके पैसिव वॉइस हो गए। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू द रूल्स रिलेटिंग टू दिस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इनफैक्ट देयर आर मेनी अदर रूल्स रिलेटिंग टू दिस। अगर आपके सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो आप उसे कैसे चेंज करते हो। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर आपका वॉइस चेंज करना हो तो उसे चेंज कैसे करोगे आप। और कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बाई की जगह पे दूसरे प्रीपोजिशन आप यूज़ करना पड़ता है, उसे आप यूज़ करते हो। दीज आर ऑल गोइंग टू बी डिस्कस इन द वेरी सेकंड पार्ट ऑफ वॉइस and I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much for watching the video.